वेलकम टू माय चैनल सत्या एकेडमी। हाँ तो बच्चों, आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एल्डिहाइडों के नामकरण, ठीक है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल हो पाए थे। यहाँ पर देखेंगे कि कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं और मैं आपको एक एक कंपाउंड का IUPAC नाम बताऊँगा, ठीक है। तो देखेंगे कैसे क्या करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड देखेंगे क्या होगा, SCHO, ठीक है। तो IUPAC नामकरण जैसा कि आप जानते हैं कैसे करना पड़ा। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ प्लस एन प्लस अल। अगर इसको एक साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। ऐसे देखेंगे क्या हो जाएगा, CH3CHO, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, एथेनल। अगर ऐसे ही देखेंगे तो ये है, तो आपको मालूम होगा कि 2 कार्बन तक अगर नंबरिंग नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, 3 कार्बन है, 3 कार्बन आप नंबरिंग कर सकते हो। तो ये 1 2 3, जैसा कि आप जानते हो जहाँ से क्रियात्मक समूह स्टार्ट होता है वहीं से हमें नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए एल्डिहाइड जो कि किनारे पे ही लगा होता है, तो इस तरीके से हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और नंबर हम कहाँ डालते हैं, हमेशा कार्बन के जस्ट ऊपर डालते हैं, 1 2 3। इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रोपेनल कर सकते हैं, या प्रोपेन 1 या फिर अथवा करके आप लिख सकते हो 1 प्रोपेनल। ये भी देखिए, तो आप क्या लिख सकते हो, प्रोपेन 1 या फिर 1 प्रोपेनल। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर क्या है, आप देख रहे होंगे 4 कार्बन, 1 2 3 4, नंबर ही करेंगे 1 2 3 4। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 या सिंपली आप जैसा कि आपने इसको किया है वैसे इसको भी कर सकते हैं, 1 ब्यूटेनल। ये हो जाएगा आपको 1 ब्यूटेनल। ऐसे इसको देखेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे क्योंकि इसमें कितने कार्बन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो आप कर सकते हो 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 1 पेंटेनल। ऐसे इसको देखेंगे तो ये कितने कार्बन है, 3 3 6, तो ये हो जाएगा 1 हेक्सेनल। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 1 हेक्सेनल। इसको लिखेंगे 1 हेक्सेनल, ऐसे करेंगे। आगे देखेंगे ये तो आपका सिंपल ही है। इसके बाद इसको देखेंगे कि यहाँ पर कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, CH3 का होल ट्वाइज CHCHO, आपको ऐसे भी मिल जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CHO है, यहाँ देखिए तो यह क्या CH3 का होल ट्वाइस CHCHO है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो CHO CH इस तरीके से। अब नंबरिंग करेंगे तो आपको पता है नंबरिंग का सिस्टम हमारा वही है। तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3। अब आप देखोगे कहोगे सर इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो एज ए सब्स्टिट्यूट यानी हमारा प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3। अब इसका IUPAC में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मेथिल। देखिए 1 2 2 पर हमारा क्या है, मेथिल, 2 मेथिल। अब 2 मेथिल, फिर ये क्या है, 3 है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। अब इस तरीके इसको देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई होगा। यहाँ पे आपको ये जैसा लग रहा है कि बेंजीन जैसी संरचना है और बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेंजीन जैसी संरचना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे करते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनल, 1 2 3 प्रोपेन अल, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। अब यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेनल कर सकते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन 1 अल, ये भी सही होगा। तो यहाँ अगर कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन 1 अल, ये भी सही है। 2 मेथिल प्रोपेन 1 अल या 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पा। आगे देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा
आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये हमारी क्या है, चक्रीय संरचना है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या एल्डिहाइड है तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, 3 पर क्या है, मेथिल है, तो हम लिखेंगे 3 मेथिल। अब देखेंगे 3 मेथिल, ये 3 पे क्या हो गया, मेथिल है, 3 पर मेथिल। अब इसके बाद ये कितनी संरचना है, साइक्लोहेक्सेन, ये चक्रीय संरचना है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 मेथिल साइक्लो, क्योंकि चक्रीय है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, अल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेनल, तो ये अल कर देंगे 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेनल, या फिर आप कर सकते हो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 अल, तो अथवा करके हमारा क्या हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 अल, ये दोनों सही है। ठीक है, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेनल या फिर 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 अल। देखिए ये हमारी संरचना क्या है, साइक्लोहेक्सेन की है, क्योंकि 6 कार्बन अगर बंद श्रृंखला में है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाए, साइक्लोहेक्सेन हो जाए, चक्रीय संरचना हो जाती है। एक एरोमेटिक होता है, वहाँ पे क्या होता है, बेंजीन जैसी संरचना होती है, तो ये अलग हो जाएगा, ये हमारा क्या साइक्लोहेक्सेन है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इसी तरह ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब देखेंगे ये है, यहाँ पर क्या है, ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में इसका जो नामकरण करते हैं ये कैसे करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य नाम में क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड है, तो ये IUPAC में भी ये मान्य होता है, तो आप इसको बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड, या फिर अथवा करके आप लिख सकते हो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये बेंजीन है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्बेल्डिहाइड। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम क्या कर सकते हैं, कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं, एल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं। तो इस तरीके से बेंजीन है और यहाँ पे ये क्या है, कार्बेल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड समूह की संख्या 2 है, तो आप नंबरिंग कर सकते हो। अब नंबरिंग में आप कहीं से भी करोगे, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। अब सिंपली है, यहाँ पर ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब यहाँ पे क्या है, 2 एल्डिहाइड समूह है, बेंजीन, फिर हो जाएगा 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, 1,2 बेंजीन, 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पर क्योंकि कार्बेल्डिहाइड संख्या हमारी क्या है, एल्डिहाइड समूह 2 है, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ये हमारा हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अभी तक क्या होता था कि सिंगल बॉन्ड होते थे, यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड दिया गया है, तो आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, 3 कार्बन को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोप हो जाएगा। अब यहाँ एन नहीं है, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी दूसरे कार्बन पर क्या डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और ये हो जाएगा 2 इन, 1 पर क्या है, अल है, 1 अल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन 1 अल। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आसानी से करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे प्रोपीन 2 अल या 2 प्रोपीन 1 अल। यहाँ पर देखिए क्या, 2 प्रोपीन 1 अल, तो प्रोप 2 इन 1 अल या 2 प्रोपीन 1 अल, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखेंगे ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये एल्डिहाइड समूह है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मेथिल है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है, 4 मेथिल, 4 पे क्या है, 4 मेथिल, और फिर क्या है, बेंजीन, 4 मेथिल बेंजीन, और ये क्या है, कार्बेल्डिहाइड, 4 मेथिल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड।
कैसे होगा ये, देखिए नंबरिंग किया गया है, नंबरिंग हमारी क्या है 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्या है मेथिल है, तो हमने क्या लिख दिया 4 मेथिल। बाकी आप जानते हो कि ये क्या है बेंजीन कार्बोल्डिहाइड है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया ये हमारी क्या है बेंजीन कार्बोल्डिहाइड है। तो ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा 4 मेथिल बेंजीन कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रॉक्सी समूह है, ठीक है यहाँ पर। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है 2 पर है तो इसको लिखेंगे 2 हाइड्रॉक्सी। हाइड्रॉक्सी हमारा क्या है, हाइड्रॉक्सी हमें मालूम है ये हमारा क्या होता है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है, सिंगल बॉन्ड OH, और ये फिनोलिक समूह होता है। ये क्या हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी, फिर हो जाएगा बेंजीन, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, ये कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 हाइड्रॉक्सी, 2 पर क्या है हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। आगे देखेंगे ये, अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से लिखा गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CH2CHO। अब इसको देखेंगे ये हमारा क्या है एरोमेटिक है, फेनिल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे फेनिल। अभी हमारा क्या एथेनल, क्या हो जाएगा फेनिल एथेनल। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको देखने में अलग लग रहा है लेकिन ये क्या है, देखिए ये एल्डिहाइड समूह है, ये कार्बन 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं एथेनल, देखिए एथेनल हो जाता है। और यहाँ पर क्या दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ फेनिल, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा फेनिल एथेनल, ठीक है। क्योंकि एक तो एल्डिहाइड समूह ही है, एक कार्बन है, तो यहाँ नंबरिंग की कोई खास जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे फेनिल एथेनल। इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको रूल समझना पड़ेगा, रूल समझने के बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये सारे जो IUPAC नाम है आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट।